PTI मखसूस नशिस्तों के केस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है और क्या हुक्म जारी किया गया है। सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त आ चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा, आज काफ़ी दिलचस्प। हाँ, मैं समझता हूँ ये मुकदमा अपने बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और जो ये तमाम बहस होती रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं है, आज मैं समझता हूँ जो दस्तावेज़ात सामने रखी गई हैं अदालत के, हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी माना जाता है, सियासी जमात माना जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, कौमी असम्बली ने माना है, लेकिन कहती हैं कि जो ये मखसूस नशस्तें हैं उनके लिए आप सियासी जमात नहीं हैं। तो खुलकर ये तज़ाद जो है हुकूमती और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में वो आज सामने आया है। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे अगली तारीख पे जो मंगल को है। सलमान अकरम राजा साहब, आज तो बहुत उम्मीदें थी कि आज फैसला आ जाएगा या महफूज हो जाएगा, क्या वजह है, क्यों फैसला नहीं आया महफूज? हम तो तैयार थे, 10-10 मिनट चाहिए थे सिद्दीकी साहब को और मुझे, और ये मुकदमा हम आज ख़त्म कर देते, लेकिन बेंच की अपनी कोई मसरूफियात थी और उनकी ख्वाहिश थी कि इस मामले को अगले हफ्ते लेकर जाया जाए। और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल तमाम तर जजेस साहिबान की जानिब से पूछे गए। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब दिए गए? मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं दिए गए। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि जो भी जवाब हुए उनसे जो तज़ाद है इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में वो बढ़ के सामने आया, और एक इंतहाई आसान मामले को कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए वो पार्लिमानी पार्टी हैं, हर मकसद के लिए पार्लिमानी पार्टी हैं, उनको मखसूस नशस्तें भी मिलेंगी और दीगर तमाम जो हुकूक हैं एक पार्लिमानी पार्टी के वो मिलेंगे। ये बात आज खुलकर सामने आई, और ये कहना कि हुकूक तो मिलेंगे लेकिन नशस्तें नहीं मिलेंगी, ये एक मेरी नज़र में एक मुतज़ाद सूरत हाल है जिस पे अब अदालत फैसला। बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से कंसीलमेंट के हवाले से कहा गया कि कुछ छुपाया भी गया है। वो मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दी हैं कि जो रिकॉर्ड इन्होंने फ़ाइल किया है नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से, उसमें इन्होंने कमी बेशी की है और एक शक्ल दी है उस रिकॉर्ड को जो दुरुस्त नहीं है। अगर ये फैसला आप लोगों के हक में आ जाता है तो फिर फ़ौरन ये नशिस्तें आप लोगों को मिलेगी? अगला लाएमल प्रोसीजर क्या होगा? देखते हैं, अगर तो नशिस्तें हमें मिलती हैं तो जाहिर है उसके बड़े असरात होंगे और वो उस वक्त देखा जाएगा। और अगर आपके खिलाफ आता है तो अपील पे जाएंगे? अपील नहीं होगी, ये पूरा फुल कोर्ट है, वो हतमी होगा। पवन चौधरी की जो सीट है और आपने केस दायर किया उसका क्या स्टेटस है? वो भी उसमें नोटिस इशू हो गए हैं, जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो केस लगेगा इंशाल्लाह और हम उसको आगे चलाएंगे। लेकिन कोशिश इनकी ये है कि कानून साजी के ज़रिए रिटायर्ड जजों को मुकर्रर कर दिया जाए। इस वक्त मुकदमा हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ हाज़िर सर्विस जज साहब के सामने है। कोशिश इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की ये है कि अपने मुंतखब करदा रिटायर्ड जजों को लगाएं और उनसे जो भी फैसला लेना है हम उसकी भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस के अपीलों में भी आप पेश हुए हैं, उस हवाले से क्या डेवलप? कल पे गया है, मजीद बहस कल होगी। आज क्या पेशरफ्त हुई? जी आज कुछ कानूनी नुकात उठाए गए हैं, फिर चूंकि यहाँ आना था इसलिए मुकदमा कल पे गया है। तो शुक्रिया। वो केस कब तक वाइंड अप हो जाएगा? देखिए उसको 8 तारीख तक तो बहरहाल होना है, 12 तक बहरहाल होना है, लेकिन जज साहब ने जो टाइम टेबल दिया है उसके मुताबिक वो 8 तक उसको। सर, पंजाब और वफाक में बलदियाती इलेक्शन की जो डायरेक्शन आ गई है तो क्या समझते हैं पाकिस्तान? जी तो जनाब आपने गुफ्तगू सुनी। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा अभी वो यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त फैसल जावेद साहब भी बाहर आ रहे हैं। फैसल जावेद साहब, आज आप लोग बड़े खुश थे कि फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आया। सुना है कि जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस थी सारी क्लियर मैसिव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को उन्होंने जो अलाउ नहीं किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शंस, तो बात तो ख़त्म हो जाती है। फिर जब ऐसा कर किया और ज़बरदस्ती उनको बना दिया आज़ाद कैंडिडेट्स, और वो पीटीआई ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे क्योंकि पीटीआई को उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। आज अदालत कह रही है कि ये उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं थी। आज अदालत ने ये कहा, और अगर ठीक नहीं थी तो आज पीटीआई रिस्टोर होती है रिस्टोर, और 3 दिन का टाइम देना चाहिए पीटीआई को उन आज़ाद कैंडिडेट्स को जो कि पीटीआई इमरान खान के नामज़द करदा कैंडिडेट्स थे, जो आवाम ने उन्हें इसीलिए वोट दिया था कि 3 दिन में फ़ैसला करें और फिर वो पीटीआई और फिर रिज़र्व सीट्स मिलती हैं। नंबर 1। नंबर 2, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो मैं कहता रहा ना कि या पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद को। पीटीआई को क्यों मिलेंगी मैंने आपको बता दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों मिलनी चाहिए
अगर पीटीआई को नहीं मिलती तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने भी और नेशनल असेंबली ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी मान लिया है। आज ये भी कोर्ट में चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है, वो नोटिफिकेशंस भी उनके सामने रख दिए गए हैं। और इसके बाद अगर वो पार्टी जो है उसकी रिज़र्व सीट जो है वो उसको मिलनी चाहिए। तो दोनों सूरतों में यही होता है, कोई तीसरी सूरत तो है ही नहीं ना। यही बात उनको मिल जाए ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा और आज फैसला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज 1:30 बजे का टाइम था कि कंक्लूड करेंगे। 24 और 25 तारीख भी आपको याद होगी, कहा गया था कि 24 और 25 तारीख को कंक्लूड करेंगे। आज क्या तारीख है? 2 जुलाई। और अब क्या तारीख पड़ी है? मंगल 8 जुलाई शायद बनती है, 9 जुलाई। अब 9 जुलाई को जाकर कितने रहता था, सारे आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए ना, सारे हो गए, सिर्फ रिबटल रहता था। और फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा ने बताया कि फैसल सिद्दीकी 15 मिनट लेंगे मैक्स और सलमान अकरम राजा 10 मिनट लेंगे। टोटल 25 मिनट थे और 1 बजे का टाइम था, 1:30 भी नहीं बचा था। तो आज हो जाना चाहिए था। क्या वजह लगती है आपको? कुछ समझ नहीं है, कुछ समझ नहीं है। फुल कोर्ट बैठा हुआ था, लेकिन बहरहाल सब्र करते हैं और 9 तारीख का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, लेकिन आज आपने प्रोसीडिंग्स देखी है, फैसला इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, इट इज़ पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, फैसल जवेद Nothing साहब, else, इस वक्त जी। पार्टी के अंदर शदीद लफ्ज़ा गोलीबारी है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके लीडरान जो आपस में गुत्थम गुत्था होना चाहते हैं। कल शेर अफजल मरवत ने लंदन में कहा जो फवाद चौधरी है वो हथनी की तरह भाग रहे थे। जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि ये एक बबल थी, बबल अब फट गई है, ख़त्म हो गया शेर अफजल मरवत। आप क्या समझते हैं कि ये जो लड़ाई आपस में आप लोग लड़ रहे हैं, पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा? कौन आपस में लड़ रहा है? ये जो लफ्ज़ा गोलीबारी इस वक्त शुरू की हुई है, शेर अफजल मरवत हो गया, फवाद चौधरी हो गया, शमदाना गुलजार हो गई। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं 28 साल से हूं इमरान खान साहब के साथ। बड़े अदवार आए इसमें। एक चीज़ हुई, खान साहब से एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा ये कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई इधर से एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, तो ये क्या है, एक समझ नहीं आती। कि मैं उनसे पूछा कि मुझे समझ नहीं आती, मैं अगर उससे मिल लेता हूँ तो वो दूसरा कहता है कि ये उसका आदमी है, उससे मिलता हूँ तो पहला कहता है ये उसका आदमी है, तो मैं किसका आदमी हूँ? तो उन्होंने कहा तुम मेरे आदमी हो। तो पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, सिंपल। इमरान खान की क़यादत के अंदर सब मुत्तहद हैं, बाकी हवाई फायरिंग है जी, छोड़ें उसको। सर ये बताएगा कि जो शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से खबरें आ रही है, इस चीज़ में कितनी? देखिए इस हवाले से जो है वो पार्टी जो है फैसला करेगी, और जो भी पार्टी फैसला करती है वो इमरान खान साहब की हदायत के बाद ही करती है। हर थर्सडे को पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उसकी फ्रीक्वेंटली जो मीटिंग होती है इमरान खान साहब से, किसने पार्टी में वापस आना है, किसने पार्टी से जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, एब्सोल्युटली ये इख्तियार है इमरान खान साहब का और वही फैसला करेंगे। बाकी तबसरे हैं जी।